हमारी ज्वाइनिंग लेटर दी गई, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। फिर मतलब एसीएस सिद्धार्थ जी ने कहा था कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग को ट्रेनिंग के लिए और स्कूल अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग इतने परेशान हो गए कि मजबूरन हम लोग को यहाँ पे अब आना पड़ा। अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो 5 मई को इससे बड़ा आंदोलन होगा। प्राइवेट पढ़ाने की बात हो सर, कहीं भी रहेंगे, सरकारी या प्राइवेट उस वक्त संभव है, मगर बट रीज़न ये है सर कि पहले मिले तो सही कि कहाँ पे मुझे रहना है। और 100% हम गारंटी लिखित रूप से दे रहे हैं कि हम लोग चोरी से पास नहीं ना, हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, ऑलरेडी बीपीएससी भी प्रिपरेशन में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये गांधी मैदान है। गांधी मैदान के यहाँ पे जो गांधी स्मारक है, यहाँ पर बीपीएससी TRE 3.0 के जो अभ्यर्थी थे, जो जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, वो अब जो है पदस्थापन को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे कि 9 मार्च को इनको नियुक्ति पत्र देने के बाद भी विद्यालय में इनको जो है पदस्थापन अभी तक क्यों नहीं किया गया। तमाम बातों को लेकर हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत हो गई जो कि आप लोग नियुक्ति पत्र भी ले लिए, लेकिन अब जो है पदस्थापन को लेकर सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। सरकार 9 मार्च को हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया और तकरीबन 1.5 महीना बीत गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ नीतीश जी से कि हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए, स्कूल अलॉट किया जाए, ताकि आर्थिक स्थिति डगमगाए। हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, अब मेरा कोचिंग ट्यूशन बंद हो चुका है, आर्थिक स्थिति खराब हो गया। ऐसे बहुत ऐसे हजारों विद्यार्थी। आप लोग कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र के लिए, उसके बाद आप कह रहे थे पदस्थापन नहीं हो रही है। हाँ, एक लेटर दिया गया था 9 मार्च में, उसके बाद में हम लोग का उसके बाद में प्रोसेस रुका हुआ, डेट पर डेट लिया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए अलॉट किया जा रहा है, स्कूल अलॉट किया जा रहा है। इसलिए हम नीतीश सरकार और शिक्षा मंत्री से निवेदन करेंगे कि हम लोग को जल्द से स्कूल अलॉट किया जाए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में हम लोग आए हैं और अगले 5 को हम लोग, अगर हम लोग को कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा, मांग पूरा नहीं किया, तो बड़ी संख्या में हम लोग गांधी पटना में उतरेंगे। बड़े संख्या में उतरिएगा। पूरे बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक विद्यार्थी जो हैं, वो जिनको लेटर मिला है, सभी आदमी उतर जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो बीपीएससी 3.0 के जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक बन गए हैं, नियुक्ति पत्र भी मिल गई है, लेकिन अब पदस्थापन को लेकर लगातार सरकार से ये लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्कूल अलॉट इन लोगों को कर दिया जाए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रही है। हम लोग जो है यहाँ पे छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, सीधी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है, आप लोग जो है गांधी मैदान पहुँच गए हैं, गांधी स्मारक के पास। देखिए, बीपीएससी TRE 3 के शिक्षकों को इसी गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री, जो अभी तक के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था 9 मार्च को। 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों को स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया। और ये दुखद है कि इसी गांधी मैदान में आज इन लोगों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ रहा है। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि TRE 3 के शिक्षकों को जल्द से जल्द आप स्कूल में ज्वाइन करवाइए, क्योंकि इन लोगों के साथ लगातार ये अन्याय है। फरवरी 2024 में वैकेंसी आई, 15 महीना लगभग समय बीत चुका, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। 1.5 महीना समय बीत चुका, नियुक्ति पत्र मिले हुआ, अभी तक स्कूल में ज्वाइन नहीं कराया गया। और जबकि TRE 1 TRE 2 में देखिए इतनी हड़बड़ी दिखाई गई, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह काम किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। और अभी देखिए ये लोग भटक रहे हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं दूसरे जगह पढ़ा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में या कहीं और, कहीं कोई रोजगार कर रहे थे, उद्योग धंधा कर रहे थे, कहीं कुछ काम कर रहे थे, वो लोग छोड़ चुके हैं वो सब चीज़। जहाँ जॉब में थे रिजाइन देकर ये लोग इंतजार में है कि कब स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन अभी आर्थिक संकट इसके चलते आ गया है। अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है, सैकड़ों ऐसे लोग इसमें हैं जिनके शादी टूट चुकी है, लड़की शादी टूट गई है, क्योंकि इन लोग का पहले से था लगा हुआ शादी कि हम TRE 3 में हमारा नौकरी हो गया है, शिक्षक बन गए। अब लड़की वाले के यहाँ लड़का वाले आते हैं तो कहते भाई नियुक्ति पत्र दिखाने से काम नहीं चलेगा, तो फर्जी भी हो सकता है। स्कूल में कहाँ पर आ रहे हैं, हम स्कूल जाके चेक करेंगे, अटेंडेंस देखेंगे। उसी तरह लड़का वाला के यहाँ लड़की वाले जाते हैं तो वही बात होता है कि हम स्कूल में जाके देखेंगे कि स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इन लोग के पास तो स्कूल है नहीं, कुछ दिया गया नहीं, तो कहाँ दिखाएंगे। तो ये लोग समाज में इन लोग का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि शिक्षक बन गए। बहुत लोग तो ऐसा बोलने लगे हैं कि ये लोग शादी ब्याह करने के चक्कर में बोलता है कि शिक्षक बन गए। तो इन लोग का मजाक मत बनाइए, भविष्य निर्माता है, बिहार के बच्चों के भविष्य निर्माता है। चूक कहाँ हो रही है? चूक कहीं नहीं हो रही है, ये साजिश हो रही है। क्या साजिश हो रही है? पिछले बार लोकसभा चुनाव था, इस बार विधानसभा चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, तो ये साजिश चल रही है कि अगस्त लास्ट तक ज्वाइन कराए, आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, या जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये शिक्षक हैं, इनके साथ खेल मत कीजिए, ये सारा खेल खुद समझते हैं। इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराइए, नहीं तो 5 मई को हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और ये बहुत दुखद होगा
कि बच्चों के भविष्य निर्माता शिक्षक सड़क पे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करे तो ये बहुत दुखद होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द इन लोग को ज्वाइन करवाइए, नहीं तो 5 मई को हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। पूरा जोर, बिल्कुल जोरदार आंदोलन होगा और सभी लोग काला मास्क पहन के आएंगे विरोध में, काला मास्क पहन के आएंगे विरोध में, हम लोग आंदोलन करेंगे पटना में। क्या लग रहा है मैम कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गई, अब आप जो है गांधी मैदान पहुंच गए, स्मारक के पास, गांधी स्मारक के पास, कह रहे हैं हमें ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? पता नहीं सर दिक्कत क्या हो रही है। हम लोग का तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल गया। हम लोग को आशा भी था कि स्कूल भी जल्दी ही मिल जाएगा, एसीए से आश्वासन भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपना बात को नहीं रखा और दिन पे तारीख पे तारीख हम लोग को दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी नियुक्ति पत्र मिल गया। आप लोगों ने तो तारीख ऐलान कर दिया 5 मई का, सरकार ज्वाइन नहीं कराएंगे तो अब जो है बड़े पैमाने पे जो है सरकार का विरोध करेंगे, मास्क लगा के, काला मास्क। हाँ, हम लोग के पास और कुछ बचेगा ही नहीं, अब तो अंतिम आंदोलन ही करेंगे ना हम लोग। और क्या कहिए? हम यही कहेंगे कि हमारा ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाया जाए, स्कूल अलॉट जल्दी से जल्दी करवाया जाए, लास्ट अप्रैल तक करवाया जाए। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से यहाँ आया ज्वाइनिंग को लेके? हाँ, ज्वाइनिंग को लेके मतलब 1-1.5 साल, मतलब पिछले साल इसका फॉर्म निकला, फिर उसके बाद मार्च में हमारी ज्वाइनिंग लेटर दी गई, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। फिर मतलब एसीएस सिद्धार्थ जी ने कहा था कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग को ट्रेनिंग के लिए और स्कूल अलॉट हो जाएगा, बट अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं अभी तक से हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग इतने परेशान हो गए कि मजबूरन हम लोग को यहाँ पे अब आना पड़ा। अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो 5 मई को इससे बड़ा आंदोलन होगा। आप कहाँ से आए? पटना से आए सर, क्या करें, मजबूर है, बच्चे को कहाँ छोड़े। अब जहाँ पे जाएंगे तो मजबूर है। बच्चे को ले आना इसलिए भी पड़ा सर कि हम ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं बिहार सरकार पास कि हमारी बच्ची पढ़ाई नहीं कर पा रही है। हम घर नहीं कर पाई, घर में कोई नहीं है सर, कैसे पढ़ाए सर? हमारी कहीं और डिस्ट्रिक्ट मिला है और अभी रह कहीं और रहे हैं। घर कहाँ है? मेरा घर पटना है सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट मुझे गया मिला है। मैं बताइए, मैं पटना एडमिशन बच्चों को कराऊं या गया जाके कराऊंगी? क्योंकि मैं जहाँ जाऊंगी वहीं तो बच्ची को लेके जाऊंगी, तो एडमिशन करा नहीं पा रही। सर एक बार एडमिशन कराने में सेशन लग चुका है, पैसे अच्छे खासे लगते हैं, तो क्या मैं यहाँ भी एडमिशन कराऊँ फिर वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भी एडमिशन कराऊँ? ये संभव नहीं है। हमारी बच्ची शिक्षित, क्या सोचा, शिक्षित हो चुकी है, क्योंकि कैसे पढ़ाऊँ? न किताब बुक ले पा रही हूँ, न पढ़ा पा रही हूँ, घर में बैठाई हुई हूँ। तो शिक्षा विभाग से पूछना चाहते हैं क्या चाह रहे बिहार सरकार, क्या कहे, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं? आप न स्कूल दिए न कुछ दिए, जहाँ पे हम जाके कम से कम स्कूल भी मिलता तो वहाँ पे लेके व्यवस्था करके वहाँ पे बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं, पर वो भी तो नहीं करवा पा रहे। मुझे पता ही नहीं कहाँ स्कूल मिलेगा मुझे। बच्ची को कहाँ पढ़ाइएगा, प्राइवेट में? सर प्राइवेट पढ़ाने की बात तो सर कहीं भी रहेंगे, सरकारी या प्राइवेट उस वक्त संभव है, मगर बट रीज़न ये है सर कि पहले मिले तो सही कि कहाँ पे मुझे रहना है, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे रहना है, तो मैं एडमिशन कैसे कराऊँ? हमारी बचाइए। हम पहले एक बात बताइए सर, सरकार क्या कह रहे हैं? हम प्राइवेट क्यों पढ़ाएंगे? मेरा जहाँ हम रहेंगे वहाँ मेरा बच्चा पढ़ेगा, प्राइवेट में क्यों? सरकारी में सारे टीचर जो हैं गुनी हो क्या हैं, सारे जितना सरकारी में आज टीचर है उतना प्राइवेट में नहीं है सर। जो बच्चे गुच गए वही प्राइवेट में बचे हुए, जो भी लोग जिन्यू थे पढ़ने वाले तो वो सरकारी में आ चुके हैं। तो अपने विद्यालयों में भरोसा है, क्वालिटी एजुकेशन? बिल्कुल है सर, हम लोग अभी नए आए हैं, हम लोग इतना मेहनत करके आए हैं तो क्यों नहीं विश्वास होगा? बताइए सर, इतना मेहनत करके मैं आई हूँ, पहले ये बताइए सर। पहले सर एक रिक्वेस्ट, पहले ये संदेश भेजिए कि हम अपने बच्चों को एडमिशन कराने चाहते हैं, जितना जल्दी हमको बिहार सरकार स्कूल दे ताकि योगदान करूँ, अपनी बच्ची का भविष्य तय करूँ। हम लोग का भविष्य बना, सारे बच्चों को पढ़ाने के हमारी बच्ची खुद नहीं पढ़ पा रही है। क्या कह रहे हैं सर कि जो क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात कर रही है, सरकारी विद्यालयों में अभी भी उस तरीके का व्यवस्था नहीं हो पाया है क्वालिटी वाली एजुकेशन की। जो भी थोड़ा सा इम्प्रूव वाले घर से आते हैं वो जो है प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। नहीं, हम लोग इसका तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम लोग सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन ही देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हम लोग हैं। और हम लोग कॉम्पिटेटिव, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? एकदम डिफरेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। मेरे अभी शादी ही नहीं हुई है, लेकिन शादी जब होगी, अपने बच्चे पैदा होंगे तब ना हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा सरकार तो ज्वाइनिंग तो कराए, स्कूल तो अलॉट करे, और 100% हम गारंटी लिखित रूप से दे रहे हैं कि हम लोग चोरी से पास नहीं ना, हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, ऑलरेडी बीपीएससी भी प्रिपरेशन में है, समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड हैं। ये नहीं कि हम लोग इंटर ग्रेजुएशन नहीं है, हाईली एजुकेटेड हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका गारंटी हम देते हैं कि अगर हम लोग विद्यालय में जाएंगे तब बच्चों को 100% पढ़ाएंगे और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाएंगे। तब ना सर, जब हम लोग की स्कूल मिलेगी। पहला डिमांड तो ये है कि पहले स्कूल तो मिले,
स्कूल में ले गया जाएंगे तो सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? नियुक्ति पत्र मिल अच्छा, गया। एक बात बताइए सर, साल भर से हम लोग प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में ही तो पड़े प्रोसेस में हैं। तो काम अब आप ही बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, अगर आप इस जगह पर रहेंगे साल भर से सरकार 2-2 महीना एक प्रोसेस लेके चले, तो समय लगता है। पर सर क्यों 2 को टीआरई नहीं हुआ, उसमें क्यों नहीं समय लगा? उस बार भी तो वही बिहार सरकार थी, वही लोग थे, वही लोग ने किया, उस समय क्या लग गया? कोई पंख तो नहीं लग गया था ना सर। और हम लोग के समय क्या हो गया है? ऐसा नहीं है सर कि समय लगता है, चाहे कि बिहार सरकार तो जितना जल्दी हो सकती है। और दूसरी बात, एसीएस सर का आपने एक वीडियो देखा था, जैसे ही हम लोग की 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला था, उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल से हम लोग ट्रेनिंग में जा रहे हैं। क्या सर ने कैसे बोला? कुछ तो सोचे होंगे, उनकी कोई ना कोई ये होगी तभी तो बताए होंगे। हमने तो भरोसा कर लिया, पर मुझे नहीं पता था कि एसीएस सर की बात भी झूठी हो जाएगी। हम लोग तो उन पे भरोसा करते हैं, आँख बंद करके भरोसा करेंगे, भाई हमारे लिए तो वही है ना। पर फिर भी उनकी बातों पर बताइए कैसे टीचर भरोसा करें? जब बोल के वो पलट जाए सर, वो बोल के पलट जाएंगे तो हमारी बातों की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। भरोसा होगा? भरोसा कैसे होगा? आपने मांग फिर किससे करिए? मुख्यमंत्री जी के सामने ज्वाइनिंग, यही गांधी मैदान, यही साक्ष्य है गांधी मैदान, इसी गांधी मैदान में 9 मार्च को हम लोग ज्वाइनिंग लेटर मिली, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री जी बोले कि जितना जल्द से जल्द इन लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाए। और एसीएस महोदय बोले कि हम 1 अप्रैल से इन लोग को ट्रेनिंग में भेज देंगे, लेकिन आज देखिए 25 अप्रैल होने जा रही है, कोई आता पता नहीं है। और सचिवालय जाइए तो वहाँ के अफसर ऐसा बिहेव करते हैं कि लगता है कि हम लोग गंवार हैं, भीख मांगने जा रहे हैं। वो लोग से इस तरह का तुम तम करके बात करता है लोग हैं। वो लोग IAS है, और हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं क्या? हम लोग भी तो भाई बीपीएससी कोई चोरी डकैती नहीं किए हुए हैं, चोरी से पास तो नहीं किए हुए हैं। एजुकेटेड कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। क्या कुछ है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं? 9 मार्च को हम लोग का नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर 9 मार्च को मिल गया। ये बिहार नहीं, पूरे भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी हम लोग का स्कूल अलॉट नहीं हो रहा है। गलती किनके तरफ से? ये गलती सारा सर यहाँ के IAS जो ACS महोदय हैं, ये शिक्षा विभाग में जो बैठे जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा, ये उन लोग के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है जी। 9 मार्च को तो हम लोग नियुक्ति पत्र पा गए, उसके बाद हम लोग को स्कूल अलॉट करने के लिए इतना समय लिया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये गांधी मैदान के गांधी स्मारक का ये नज़ारा है, जहां पे BPSC TRE 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र भी दे दी गई, लेकिन अभी तक जो है उनको किसी भी विद्यालय में पदस्थापन नहीं किया गया है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर पदस्थापन हमारी नहीं होती है तो 5 मई को बड़े रूप से जो है आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी पदस्थापन जो है सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से वो जो है हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी हमारी पदस्थापन नहीं हुई है। अब जो है क्या कुछ है, आप बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।